बचपन से ही हमने नरसिंह अवतार की कहानियां सुनी है। हम सभी जानते हैं कि देवताओं और पृथ्वी को हिरण्यकश्यप राक्षस के अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। मगर निर्देशक अश्विनी कुमार ने आज के जनरेशन जी दर्शकों के लिए एनिमेटेड मूवी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भगवान विष्णु के अवतारों को जिस मनोरंजन ढंग से पेश किया है, वह अपने आप में एक सराहनीय पहल है। कहानी की शुरुआत महर्षि कश्यप द्वारा संध्या बेला में की जा रही पूजा से होती है। तभी उनकी पत्नी दिति पुत्र की प्राप्ति की प्रबल इच्छा व्यक्त करती हैं और महर्षि से सहवास की प्रार्थना करती हैं। कश्यप उन्हें समझाते हैं कि शास्त्रों के अनुसार यह समय रजोगुण और तमोगुण से युक्त होता है, जिसमें दैवीय नहीं बल्कि असुरीय शक्ति प्रतिक्रिया करती है और ऐसे समय में गर्भ धारण करना अशुभ फल दे सकता है। फिर भी दिति अपने आग्रह पर अड़ी रही और अंततः महर्षि कश्यप संध्या बेला में उनके पास सहवास करते हैं, मगर उनकी आशंका सत्य साबित होती है। दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी राक्षसी प्रवृत्ति के भ्रूण अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो भविष्य में अपने अत्याचारों से संपूर्ण ब्रह्मांड पर हाहाकार मचाएंगे। इसके बाद कहानी इन दोनों राक्षसों से बढ़ते अत्याचारों और देवी देवताओं के साथ उनके संघर्ष के साथ आगे बढ़ती है। देवताओं, ऋषियों और आम जनों पर हुए अत्याचारों से आक्रोश होकर भगवान विष्णु 2 बार अवतार लेते हैं। वराह अवतार में वे हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, जो पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था, और नरसिंह अवतार में वे उस हिरण्यकश्यप का विनाश करते हैं जो स्वयं को ईश्वर समझने लगा था। कहानी में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की भी भूमिका स्पष्ट है, जो बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त है। निर्देशक अश्विनी कुमार अपनी इस एनिमेटेड मूवी के जरिए मानवीय संवेदन की बारीकी पड़ताल करते हैं, जो अहंकार, लोभ, वासना और ईर्ष्या जैसी विनाशकारी तत्वों के जरिए सत्ता हासिल करने की जिद्दी मानसिकता को उजागर करती है। हालांकि फिल्म का पहला भाग मध्यम गति से आगे बढ़ती है, पर कहानी के आगे बढ़ने के साथ अश्विनी कुमार की भावपूर्ण कहानी भारत की प्राचीन महाकाव्यों को समकालीन संवेदनाओं से जोड़ती है, जिससे वे आज की पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बन जाते हैं। यहाँ ये फिल्म एनिमेटेड में कुछ कमियां जरूर है। अगर एनिमेशन का स्तर बढ़ाया गया होता तो निसंदेह यह एक नायाब एनिमेशन मूवी बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद कहानी में निर्देशक बुराई पर अच्छाई की जीत, संघर्ष, समय की महत्ता और ईश्वर की कृपा पे विश्वास की भावना को दर्शकों ने में सफल रहे हैं। हालांकि गाने की कोरियोग्राफी, युद्धों की व्यवस्था और सीमित स्क्रीन टाइटल वाले एनिमेटेड किरदारों के हाव-भाव तकनीकी रूप से थोड़े और समृद्ध बनाए जा सकते हैं। बावजूद इन खामियों के यह फिल्म भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने में कामयाब रहती है। यह दैवीय और राक्षसीय शक्तियों को ही नहीं, दर्शकों को बल्कि होलिका दहन जैसे त्योहार का महत्व भी समझाती है। निर्देशक अश्विनी कुमार ने इस पौराणिक कथा को कहानी भी जटिल नहीं होने दिया है। इसकी स्टोरी टेलिंग और विजुअल अपील अपनी बात कहने में सफल रहती है। फिल्म में एक्शन, रोमांस और भावनाओं का अश्लील मिश्रण है। नरसिंह के युद्ध वाला क्लाइमैक्स मनोरंजन है,
एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन हैं, पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी है तो इस मूवी को बच्चों के साथ आप देख सकते हैं।